चंद दिनों पे सोशल मीडिया पे आग लगाने वाली शख्सियत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आपने सोशल मीडिया पे धूम मचाई हुई। लोगों ने अंदाज को इतना पसंद किया, आवाज को इतना पसंद किया, लहजे को इतना पसंद किया। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है यार, हाय तेरा गम है तो गमे दाहर का झगड़ा क्या है। हाय। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। शायरी करते रहे हैं पहले। शेर जो है पढ़ना वो मेरी आदत में शामिल था। पंजाबी में ख्वाजा गुलाम फरीद, बाबा फरीद और मियाँ मोहम्मद बख्श और उसके अलावा मुनीर नियाजी साहिब और फिर तारिक अजीज़ को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता था क्योंकि उनका लबो लहजा और वो जैसे अदाई थी उनकी और जिस तरह वो बोलते थे, हिजर की शब में कैद करे या सुबह विसाल में रखे, अच्छा मौला तेरी मर्जी तू जिस हाल में रखे। मीडिया की तल्ख यादें मेरे पास हैं। डिफरेंट टीवी चैनल्स पर काम भी किया, जियो पर किया और उसके अलावा टीवी वन पर किया, ATV पर किया, लेकिन अलमिया ये है कि इन्होंने पैसा नहीं दिया। मीडिया में आने के लिए मैस कम्युनिकेशन किया कि मैं एक चैनल के ऑडिशन के लिए गया तो बहुत ज्यादा दिल टूटा। क्यों, ऐसा क्या हुआ था उस ऑडिशन में? मैं बड़ा बन ठन के तैयार होकर गया कि आपका कैमरा फेस नहीं है। हैरान हो गया और एक दफा मुझे झटका लगा, कैमरा फेस नहीं है। अजीबो गरीब बात, पाकिस्तान में ना टैलेंट रुल रहा है। पंजाबी के एक बड़ा मारूफ शेर है कि घड़ी पल दे वाव रोलियां नाल, रोज रोज हनेरियां घुलदियां नहीं, ते वेले औखड़े सौखड़े लंघ जांदे, सज्जन याद रहिंदे गल्लां भुलदियां नहीं। सचिन याद रहंदे गल्ला बोलदियां नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की दुनिया से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। चंद दिनों पे सोशल मीडिया पे आग लगाने वाली शख्सियत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं क्या लोगों के दिलों में किस तरह उतर गए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खावर भाई। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहज़ेब भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खावर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का, आज की दुनिया का बेहद शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि हम अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। आपने सोशल मीडिया पे धूम मचाई हुई, आग लगाई हुई। ये बस मोहब्बत है आप लोगों की और देखने वालों की, चाहने वालों की कि उन्होंने, वैसे तो मुज़ाकरात में बहुत सारे लोगों ने शायरी की है और बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर जो हैं वो शायरी करते हैं और खूब दाद भी लेते हैं, लेकिन ये अल्लाह का ख़ास करम है और आप लोगों की ख़ास मोहब्बत है कि लोगों ने अंदाज को इतना पसंद किया, आवाज़ को इतना पसंद किया, लहजे को इतना पसंद अच्छा, किया। वीडियो स्टार्ट से पहले मैं कहूंगा कि वो जो शेर आपने इमरान भाई के सामने गुनगुनाया था, वो एक दफा जरा। वो ना फैज़ अहमद फैज़ हमारे बहुत मारूफ शायर हैं और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनकी शायरी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। तो उनकी एक नज़्म है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, तो उसका एक किताब मैंने पढ़ा था कि मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है यार, तेरा गम है तो गमे दाहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तुझे मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं ना था, हाँ मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। वाह, क्या आपका अंदाज़े बयान! इस अंदाज़े बयान की, आपको पता है इस अंदाज़े बयान की वजह से आप सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। ये कहाँ से शायरी करते रहे हैं पहले, या सीखा कैसे आपने? असल में चूंकि शायरी से शुरू से ही शगफ रहा और मैं तब मेरा ख्याल 5वीं या 6ठी जमात में था, तब से शेर जो है पढ़ना वो मेरी आदत में शामिल था। और इसमें पहले मैंने पंजाबी से शुरू किया। पंजाबी में ख्वाजा गुलाम फरीद, बाबा फरीद और मियाँ मोहम्मद बख्श और उसके अलावा मुनीर नियाजी साहिब और फिर तारिक अजीज़ को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता था क्योंकि उनका लबो लहजा और वो जैसे अदाई थी उनकी और जिस तरह वो बोलते थे और जिस तरह लफ्ज़ों के साथ वो इंसाफ करते थे। फिर उसके बाद ज़िया मईनुद्दीन साहब, और ज़िया मईनुद्दीन साहब भी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अपने लहजे से मुतासिर किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह के हालात की ठोकरें खा खा कर ये लहजा खुद ही बनता गया, पता नहीं कितनी चला। ठोकरें खाई आपने हालात की, और क्या क्या मुश्किलात पेश है? बस वो है ना कि हिजर की शब में कैद करे या सुबह विसाल में रखे, अच्छा मौला तेरी मर्जी तू जिस हाल में रखे। और एक अक्सर हम शेर पढ़ते होते हैं दोस्तों में बैठकर के गमे रोजगार तेरा शुक्रिया तूने कहाँ कहाँ से टपा दिया। बस वो गमे रोजगार तेरा शुक्रिया तूने कहाँ कहाँ से टपा दिया। तो बस वो टपाई जा रहा है, टपते जा रहे हैं। वो टपाई जा रहे हैं और हम टपते जा रहे हैं। अच्छा, लोग आपके अंदर अब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। जी हाँ।
कि खावर भाई करते क्या हैं, कहाँ से इनका ताल्लुक है, इमरान अशरफ के शो में किस तरह गए, लाहौर से बेसिकली आपका ताल्लुक है? मैं बेसिकली लाहौर से नहीं हूँ, मैं बेसिकली सराइकी हूँ, बिहाड़ी से ताल्लुक है। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा अरसा हवेली लखा में गुजारा, सही। तो आप मुझे हवेली लखा का बासी भी कह सकते हैं। तो इसके अलावा मेरे दोस्त हैं जिशान राठौड़, हम्म। वो प्रोड्यूसर हैं उस वहाँ एक प्रोग्राम आता है उसके, तो उनको हमने लेने जाना था। अच्छा तो अच्छा। एक और मेरे दोस्त हैं बहुत ही प्यारे, मोहम्मद असद, उन्होंने कहा कि खावर भाई चलते हैं, उनको ले आते हैं। तो वहां पर लेने गया तो उनको थोड़ी देर थी, ईद की रिकॉर्डिंग चल रही थी, उन्होंने कहा यार बैठना है, तो मैंने कहा चलें ठीक है बैठ जाते हैं। हम वहां पर बैठे तो बस शेर सुना दिया, तो बस। अच्छा, घर से आप लेने गए हैं अपने घर फ्रेंड से को? हमारा कोई माइंड ही नहीं था कि हम उस तरफ जा रहे हैं या हमने शो में बैठना है या कुछ भी ऐसा नहीं अच्छा, था। लोग सोच के आते हैं कि हम आज ये इमरान साहब के शो पे जा रहे हैं, वायरल होके आना है। ये मैंने चीजें बड़ी नोट की है जो जिनके ख्वाबो ख्याल में नहीं होता कि मैंने वायरल होना, आज आप पाकिस्तान की जीनत बने हैं। असल में सेलिब्रिटीज से मिलने का जो एक शशका होता है ना जी, हम्म। वो बहुत अरसा पहले खत्म हो चुका है। उसकी रीजन ये है कि मीडिया में बहुत अरसा गुजारा है मैंने, अच्छा अच्छा, और मीडिया से भी ताल्लुक है आपका? मीडिया में बहुत अरसा गुजारा है, और मीडिया की तल्ख यादें मेरे पास हैं। तो अब फिर जाने को ही नहीं दिल करता। कौन सी तल्ख यादें हैं आपकी मीडिया के पास? तल्ख यादें ये हैं कि मैं, अगर आपने पूछ ही लिया है तो मैं आपको बताऊं कि मैं मीडिया से थोड़ा खाइफ हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा मायूस होकर निकला हूँ। मायूस होकर ऐसे कि देखें, मैं पहला पंजाबी हूँ जो किसी टीवी चैनल के प्रोग्राम में बतौर स्पीकर गया था, पर हम्म। सिंध में। और फिर उसके बाद पंजाब के मुकर्रीन के लिए एक दरवाजे खुले, और मैंने बहुत कोशिश की, और बहुत ज़्यादा लगन के साथ, मोहब्बत के साथ हम्म। और कोशिश के साथ मैंने पंजाब के मुकर्रीन और दूसरे लोगों के लिए वहां पर चैनल्स पर रास्ते जो चलो। हैं वो बनाए। इसमें फिर मैंने डिफरेंट टीवी चैनल्स पर काम भी किया, जियो पर किया, और उसके अलावा टीवी वन पर किया, ए टीवी पर किया। लेकिन अलमिया ये है कि इन्होंने पैसे नहीं दिए, और हम, 1 रुपया आपको नहीं मिला? भाई टीवी वन से मैंने अभी लेने हैं पैसे, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मुझे नहीं मिला अभी तक। ए टीवी से मैंने अभी लेने हैं, सादगी मैम के साथ मैंने बरकते रमजान के नाम से प्रोग्राम किया था, हम्म। उसके अभी तक पैसे लेने हैं। यही है कि हम हैं मजदूर लोग, हमें हर महीने एक मखसूस अमाउंट अपने अखराजात की निकालनी होती है। बिल्कुल। और मैंने, यकीन माने कि मैंने सिर्फ मीडिया में आने के लिए मैस कम्युनिकेशन किया। मेरी उर्दू की डिग्री नहीं थी, मैं कॉमर्स का हम्म। स्टूडेंट था। मैंने एमए उर्दू किया ताकि मेरा उर्दू का लबो लहजा, उर्दू की लफाजी बहुत अच्छी हो सके, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन जब किसी चैनल्स के ऑडिशंस के लिए हम जाते हैं ना, मुझे याद है कि मैं एक चैनल के ऑडिशन के लिए गया, तो यकीन माने दिल भी टूटा, और बहुत ज़्यादा दिल टूटा। क्यों, ऐसा और क्या हुआ था उस ऑडिशन में? हुआ कुछ भी नहीं था, बस जो उनके अल्फाज थे ना, उन्होंने मुझे समझे कि अंदर अंदर से खत्म कर दिया। डिसाइड कर दिया था आपको? डिसार्ड ऐसे कर दिया कि यार मैं बड़ा बन ठन के तैयार होकर गया, और जितने भी वहां पर बैठे थे ना जी, हम्म। उनमें जब ऑडिशन हुआ ना, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक शुरू से ही एक ऐसी चीज है कि मैं ना तो कैमरा के सामने कंफ्यूज होता हूँ, हम्म। स्टेज पर तो मैं बिल्कुल नहीं होता, और जब मैं बोल रहा होता हूँ तो जो लोग मुझे सुनते रहते हैं, और जो जिन लोगों ने मुझे सुन रखा है, उनको पता है कि मैं किस तरह का बिल्कुल। होस्ट हूँ। तो उन्होंने मुझे सारी चीजें करके, बहुत अच्छा जी ये वो फलां फलां, लेकिन हम आपको कर नहीं सकते, आपका कैमरा फेस नहीं है। यार मैं हैरान हो गया, और एक दफा मुझे झटका लगा कि यार, मतलब कैमरा फेस नहीं है, अजीबो गरीब बात। आप कोई और चीज कहकर मुझे कर दें कि नहीं जी हम्म। नहीं, ये नहीं, वो नहीं, फलानी। लेकिन पाकिस्तान में ना टैलेंट रुल रहा है, लिटरली रुल रहा है। अब आपसे वो चैनल्स कांटेक्ट तो करते होंगे जब से आप सोशल मीडिया की जीनत बने? करते हैं, लेकिन दिल नहीं करता भाई। अब देखे ना, भाई देखें, यहाँ पर नौजवान 16 साल एजुकेशन लेता है, हम्म। मैस कम्युनिकेशन करता है, वो किस लिए करता है? कि भाई उसे मौका दें, आप मौका टीवी दिया। चैनल्स पर मौका दें। टीवी चैनल्स पर बड़े बड़े लोग सांप बनकर बैठे हैं, और यार वो खुद अपना फेस तो देखें, क्या वो कैमरा फेस है? वो जो एचआर की टीम बैठी होती है, वो जो प्रोड्यूसर्स बैठे होते हैं, वो देखें कि लड़की से हटकर भी देखें यार, लड़के के अंदर कितना टैलेंट है। टैलेंट। आप देखिए उसकी स्ट्रगल कितनी है। वो 16 साल एजुकेशन डिग्रियां हाथों में थामे आपके दरवाजे पर खड़ा है, वो मुकर्रिर है, वो उर्दू मुकर्रिर, उसे पता है कब लफ्ज कैसे कैसे बोलने हैं, कितने वजन के साथ बोलने हैं, और कब कहां पर कौन से लफ्ज की अदाई कैसे होगी, उसे पता है। उसके पास कम्युनिकेशन की डिग्री भी है जो तुम्हें रिक्वायर्ड है, फिर भी जी वो कैमरा फेस नहीं है जी, कलर ये है, वो है, फलां है, फलां है, फलां है, क्या खटाल देते हैं।
फिर एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास। अरे भाई देखिए ना, मैं गाड़ी अगर मेरे पास है, मैं चलाऊंगा तो मुझे ड्राइविंग आएगी। बिल्कुल इस तरह ही है। अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस भी देने जाते हैं तो वो अपनी गाड़ी में बिठाते हैं अपनी कि भाई गाड़ी में इसको चलाकर दिखाओ। इस वो तरह ये नहीं कहते कि यार नहीं नहीं नहीं, ये तो किसी में लगा देगा या ये या वो या फलां। भाई एक्सपीरियंस तब आता है जब उसे कोई प्लेटफॉर्म दोगे। जब उससे बिल्कुल इस तरह ही, जब कोई प्लेटफॉर्म आपको सर दे। जी बड़े बड़े बैठे हैं, मैं अब क्या कहूं। आप आप कुछ कहे नहीं, जिस तरह आप अपनी उर्दू की अदायगी करते हैं, शेर में कुछ कह दे, मैं एक शेर हो जाए उनके लिए। सर जी शेर, बस मैं इतना कहना चाहूंगा उन तमाम लोगों के लिए कि अच्छा और बुरा वक्त आता रहता है। और अगर आप लोगों ने हमें ये कहकर ठुकराया है, मैं अपना नाम लेना चाहूंगा कि जी कैमरा फेस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो पंजाबी के एक बड़ा मारूफ शेर है कि घड़ी पल दे वाव रोलिया नाल, हाय रोज रोज हनेरियां घुलदियां नहीं, ते वेले औखड़े सौखड़े लंघ जांदे, सज्जन याद रहिंदे गल्लां भुलदियां नहीं। हाय, सचिन याद रहते गल्ला बोलदियां नहीं। ये खबर भाई की दिल की जो बातें थी, उन्होंने ये इस शेर पे वो बयान कर दिया कि मेरे साथ मेरी लाइफ में मैंने इतना को स्ट्रगल किया, इतनी ठोकरें खाई हैं, इतनी को लोगों से बातें सुनी हैं, और आज उसके बाद पूरे ही पाकिस्तान में आपको लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, लोग बड़े बड़े मैसेज मौसूल हो रहे हैं, बड़े बड़े कॉल्स मौसूल हो रही क्या हैं। किस तरह की कॉल, और किस तरह की मैसेज, क्या कहते दोस्त दोस्त वीडियोस भेजते हैं, हैं? अच्छा। यार तुसी छाए पे हो। मैं कहता हूं, ना करें यार, मतलब 8 साल से तो कुछ हुआ नहीं है, तो अब क्या होगा। लेकिन उसके घर में जो है सर, वो देर होती है लेकिन अंधेर नहीं अंधेर होता। नहीं होता। और मैं कभी मायूस नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि जितना मिल जाता है उस पर हम राजी हो जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, लोग जानना चाह रहे हैं, मैंने कमेंट सेशन में देखे भी हैं कि खबर आपकी शादी होगी। लोगों के कमेंट्स हैं, लड़कियां कहती हैं आपकी शादी नहीं हुई तो आप बताएं, मैं अम्मी को भेजती हूँ। ये क्या मामला है, शादी ये हुई कि नहीं? मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है। हाय ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा हाय, है। ये घर की बात है, घर में रहे घर में रहे तो तो अच्छा है। अच्छा। शादीशुदा लग रहे हैं फिर मुझे तो। नहीं, मैं शादीशुदा नहीं लेकिन कमिटेड हूँ। और बस। माशाल्लाह, जल्दी जल्दी होने लगी है। सारी लड़कियां क्रॉस हो जाए, क्रॉस हो जाए जी, क्रॉस हो जाए। बेचारे का रिश्ता लग गया है। नहीं, वैसे आप मोहब्बत करते हैं तो ये वैसे आपके, करें आप। हाँ मोहब्बत करें आप। देखिए दुआएं दें, आप दुआएं दें, आपकी दुआओं की जरूरत है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैंने, आप स्टूडेंट टीचर भी हैं, लोग मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स, मैंने सोशल मीडिया पे एक मैसेज किया, मुझे खावर भाई का नंबर चाहिए। 3-4 स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स हैं, भाई हमारे सर हैं, ये हमारे सर हैं। आप टीचर भी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी अरसा हो गया है बतौर टीचर जो है, बतौर मुअल्लिम मैं अपनी खिदमत दे रहा हूँ। और तकरीबन माशाल्लाह। लगभग 5,000 के करीब जो है वो मेरे स्टूडेंट की तादाद है जो अब तक हो चुकी है। और मुख्तलिफ इदारों में, बड़े बड़े कॉलेजेस में मैं बतौर HOD अपनी सर्विसेज माशाल्लाह। उर्दू डिपार्टमेंट दे चुका हूँ। चूँकि उर्दू से शगफ है, लगाव है, मेरी कौमी ज़बान है। और मैं समझता हूँ कि जिस शख्स को जो मोहब्बत करना चाहता है, आप सब में से जो भी शख्स मोहब्बत करना चाहता है बस उर्दू सीख ले। अगर आपको उर्दू आती है तो आप मोहब्बत के काबिल हैं। अगर आपको उर्दू नहीं आती तो मेरा ख्याल है कि, क्योंकि वो जज्बात की ज़बान है, बिल्कुल इस तरह। उर्दू जज्बात की ज़बान है। अगर आप उर्दू समझ सकते हैं, उर्दू बोल सकते हैं, आप मोहब्बत के काबिल हैं। आप उर्दू समझ सकते हैं, उर्दू बोल सकते हैं, आप मोहब्बत के काबिल। जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक दो रहने हो जाए। स्टूडेंट्स बहुत मोहब्बत करते हैं और उनके साथ एक अजीबो-गरीब रिश्ता है मेरा। मतलब कि मैं समझता होता था कि यार जदीद दौर आ गया है तो तालिब इल्म जो हैं अब वो इतना अदब नहीं करते, उनमें इतना अदब नहीं रहा। सुना बिल्कुल। भी है मैंने अक्सर, लेकिन ये यकसर गलत है। क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ ऐसे इन्वॉल्व देखा है जैसे मैं उनका कोई मुर्शद हूँ। और अच्छा। अकीदत के साथ, दिखावा भी नहीं, इतनी अकीदत मैंने नहीं देखी। और मैं जिस भी इदारे में गया हूँ उन्होंने इतनी मोहब्बत दी है, इतनी मोहब्बत दी है कि मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार मैं पता नहीं डिजर्व भी करता हूँ कि नहीं। फिर दो रहने हो जाए ना उनके लिए। बस मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि यार आप एक तो जैसे मेहनत करते आए हैं वैसे अगेन आगे मेहनत करें। वो एक शेर है ना कि वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, हाय। मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। तो आप मेहनत करते जाएं और मेहनत का फल जो है वो हमेशा आपको जरूर मिलेगा। आप मेहनत करते जाए, मेहनत का फल इंशाल्लाह आपको जरूर मिलेगा। 8 साल की मेहनत ये मेरे सामने इसमें मौजूद है, इनकी दिल की बातें, दिल जो गुफ्तगू है आपने सुनी, भाई बहुत ज्यादा डिसाइड हो गए थे। लेकिन जब अल्लाह किसी का हाथ पकड़ता है तो बिल्कुल। आपके सामने है। अब हर प्लेटफॉर्म से इन्हें कॉल मैसेज कि भाई आप हमें आके टाइम दे, हम 5 मिनट दे दें, 10 मिनट दे दें,
क्यों मैं ऐसे ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसा है। बल्कि काफी सारे दोस्तों को मैं इनकार कर चुका हूँ, यार क्यों मैंने जॉब तो कटाना दे। तो टाइम अपना वो सेट करे, शाम को सुकून का, तो उस तरह हम कर लेते हैं। लेकिन देखें, हम हैं दरवेश लोग हैं और मौलाई लोग हैं, और इतना वो शशका रहा नहीं कि यार टीवी पे आना है या ऐसा करना है। वो वाले शशके खत्म हो वो चुके आपके दिल पहले हैं, ही क्योंकि वो इस लाइन में देख लिया कि यार क्या सीन है क्या नहीं है। तो अब तो बस रिज़्क के पीछे हैं कि हम मुज़ाफ़ात से आए हुए लोगों का मसला इश्क का नहीं, रिज़्क का होता है। आए तो आए हमें कोई वो वैसा नहीं है। मसला इश्क का नहीं, रिस्क का होता है। जी, जाते जाते आप जरा दो लाइनें हो जाएं हमारे चैनल के तवस्सुल से लोगों के लिए। मैं एक नज्म है, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। वो नज्म है तमाम दोस्तों के लिए, जितने भी आपके चाहने वाले हैं, जो इस देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, जिसकी जब भी नजर पड़े, वो ये नज्म जो है वो आपके लिए, अगर आप सुन रहे हैं तो, और आप जिसको मर्जी डेडिकेट करना चाहें तो। और आप किसे डेडिकेट कर रहे मैं हैं? आपके नाज़रीन अच्छा को, से सारे नाज़रीन को। एक ताज़ा हिकायत है, सुन लो तो इनायत है। सुन लो तो अनायत है। एक शख्स को देखा था तारों की तरह हमने, एक शख्स को समझा था अपनों की तरह हमने, एक शख्स को जाना था फूलों की तरह हमने। वो शख्स कयामत था, क्या उसकी करे बात। दिन उसके लिए पैदा और उसकी ही थी रात। हाय 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 खत हाय। मिलता किसी से था, हमसे थी मुलाकातें। रंग उसका यहाँ भी था, पलकें थी कि तलवारें। दुश्मन भी अगर देखे सो जान से दिल हारे। कुछ तुम सा वो लगता था, शोखी में शरारत में, हाँ लगता भी तुम ऐसा था दस्तूरे मोहब्बत में। वो शख्स वो शख्स हमें एक दिन अपनों की तरह मोला, फूलों की तरह टूटा, तारों की तरह डूबा, फिर हाथ ना आया। हमने हमने बहुत ढूंढा, तुम तुम किस लिए चौंके हो। कब जिक्र तुम्हारा है, कब तुमसे तकाजा है, कब तुमसे शिकायत है। एक ताजा हिकायत है, सुन लो तो इनायत। एक ताजा हिकायत है, सुन लो तो इनायत है। आज की दुनिया से अपने मेजबान, अच्छा जाते जाते हमारा जो चैनल है उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना, और अपने मेजबान शाहजेब आलम को इजाजत दें। खुदा हाफिज।